a train having 200 meter length runs through a station at a rate of 45 kilometer per hour. How long will it take to pass the station? कहता है कितना टाइम लगेगा बेसिकली 200 मीटर की ट्रेन को बेसिकली अगर इतनी रेट के ऊपर बेसिकली चलेगी तो स्टेशन को पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेट्स से कि हमारे पास एक छोटा सा स्टेशन है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेशन है और ये हमारी ट्रेन की, ठीक है, ये हमारे रेल्स हैं बेसिकली, ठीक है। लेट मी रीड्रॉ दिस बिकॉज एक छोटा सा एरर आ गया। लेट्स से कि ये छोटा सा हमारा स्टेशन है और ये हमारी रेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस इन रेल्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पर मौजूद है ट्रेन, ठीक है, और वो ट्रेन है आपकी यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से कि ये यहाँ पर मौजूद है। अब मैं छोटी सी ट्रेन बना रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता इसको। अच्छा खैर, बहरहाल ये इस टाइप की आपकी ट्रेन है और ये इसमें से धुआं निकल रहा है, ठीक है। लेट्स से कि ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से यहाँ पर रुकती नहीं है, तो ये ए पॉइंट है। अब ये बेसिकली मूव करते करते बी पॉइंट यानी 200 मीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। इसका इंजन लोकोमोटिव इंजन है लेट्स से, तो ये 200 मीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ये जो ट्रेन है वो स्टेशन को क्या कर जाएगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास द स्टेशन। तो बेसिकली पूरी ट्रेन जो है बेसिकली ये पार्ट जो है, जो लास्ट बोगी है इसकी 200 मीटर इंक्लूड करके, ठीक है, ये पूरी की पूरी बोगी जो है बेसिकली वो पास कर जाएगी इस स्टेशन को। तो कहते हैं कितना टाइम लगेगा बेसिकली। तो हम बेसिकली क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन है बेसिकली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो हम यहाँ पर S इज इक्वल टू वी टी यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड की इक्वेशन लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की। S इज इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितना है 200 मीटर्स और जो रेट है बेसिकली वो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। टाइम हमने निकालना है। सबसे पहले तो हम रेट को चेंज कर लेते हैं। रेट यानी कि स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है। हमने इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम 45, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर्स पर सेकंड में 3.6 किलोमीटर पर आवर होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली किलोमीटर पर आवर का यूनिट है। अगर मैं नीचे किलोमीटर पर आवर लिखूंगा तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, और न्यू यूनिट जो मुझे मीटर्स पर सेकंड चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीका किया मैंने कि मीटर्स पर सेकंड, ये आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए, 1 मीटर्स पर सेकंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर के। अब आप कहेंगे सर ये तो स्मॉलर यूनिट है और ये एक बड़ा यूनिट है, तो भाई यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर डिवीजन में सेकंड्स आ रहा है और यहाँ डिवीजन में आवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब है ये स्मॉलर यूनिट हो गया। बहरहाल, तो आप इसको एक दफ़ा याद कर लें या तो गूगल करके देख लें, आपको इजीली पता लग जाएगा। अच्छा, अब आप देखें किलोमीटर पर आवर के साथ क्या लिखा हुआ है 3.6, तो 3.6 मैंने नीचे लिख दिया और मीटर्स पर सेकंड के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 45 को 3.6 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब है 12.5 मीटर्स पर सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जो रेट है ट्रेन का वो कितना है 12.5 मीटर बेसिकली ट्रेन जो है वो कवर करी 1 सेकंड के अंदर। तो टोटल बेसिकली आपके पास कितना हुआ, S इज इक्वल टू वी टी, यहाँ से आप टाइम निकाल लेते हैं, टाइम बराबर होगा बेसिकली S अपॉन V, ठीक है। तो ये कितना है 200 और ये कितना है 12.5, ठीक है। अब आपके पास टाइम जो है वो सेकंड्स में आ जाएगा क्योंकि मैंने आवर का यूनिट जो है वो तब्दील कर दिया है, ठीक है। तो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 25, ठीक हो गया। तो 4 4 8 16 16 टाइम्स आता है ये, ठीक है, 16 टाइम्स 400 होता है, 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 ये 400 के बराबर होता है। तो हमने बेसिकली इसको कैंसिल कर दिया। 16 सेकंड्स में बेसिकली ये ट्रेन स्टेशन को लीव कर देगी अगर बेसिकली ये रुकेगी नहीं और सेम स्पीड के साथ बेसिकली स्टेशन से पास कर रही है, ठीक है। लेट्स से कि इस वाले पॉइंट पे पास कर रही है, तो ए पॉइंट को ये बेसिकली कितनी देर में वो कम्प्लीटली पास कर जाएगी, सिर्फ 16